मैं तो फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। भले कहीं सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। हीरो एक ऐसा शख्स होता है जिसका किरदार बेमिसाल और जिसकी जहानत लाजवाब हो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा हीरो जरूर होता है जिसे वो अपनी पसंदीदा शख्सियत समझता है, और मेरे लिए वो हीरो सिर्फ और सिर्फ अब्दुल सत्तार ईदी हैं। मेरा मजहब इंसानियत है और यही हर मजहब की असल बुनियाद है। वो खुद बयान करते हैं, मेरी माँ मुझे 2 पैसे दिया करती थी, एक मेरे लिए और एक किसी जरूरतमंद को देने के लिए। नूरी आबाद में हमने बहुत बड़ा 65 एकड़ पे जमीन ली थी और बनाया था पागलों के लिए और सबके लिए। वहां जाके 2 कमरे खुदवा ली और है ना मेरे को बुला दिखाने ले गए। तो एक बिल्कुल से एक तेरी कब्र एक मेरी। मैं बोले यहाँ कौन फातिहा पढ़ने आएगा, हैदराबाद के रास्ते पे कोई भी नहीं आएगा, मैं तो यहाँ नहीं आऊंगी, मैं मेरी माँ के पास जाऊंगी। बोले तू मर जाएगी तो तेरे को कोई पूछेगा थोड़ी, मैं तेरे को ले जाऊंगा। अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में बरतानवी हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव बांटवा में पैदा हुए। 11 बरस की उम्र में उनकी मां फॉलेज का शिकार हो गईं और बादअज़ां दिमागी तौर पर भी बीमार रहने लगी। ईदी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अपनी मां की खिदमत में गुजार दिया। तालीम शदीद मुतासिर हुई और वो हाई स्कूल भी मुकम्मल ना कर सके, मगर उनके नजदीक असल उस्ताद दुनिया का दुख था और असल इल्म इंसानियत की खिदमत। वो कहा करते थे, मैंने कोई बाज़ाब्ता तालीम हासिल नहीं की, जब इंसानियत ना सीख सके तो तालीम का क्या फायदा। मेरा मदरसा तो इंसानियत की खिदमत है। 19 बरस की उम्र में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, मगर उनके दिल में नरमी, हमदर्दी और खिदमत का जज्बा हमेशा के लिए जागजीन हो गया। 1947 में जब वो पाकिस्तान हिजरत करके आए तो उनके पास कुछ भी ना था, मगर उन्होंने फौरन दूसरों की खिदमत शुरू कर दी। मकामी कम्युनिटी के ताउन से एक फ्री डिस्पेंसरी कायम की और फलाही कामों में लग गए। ये ख्वाब एक बड़े इदारे में बदलने लगा और 1951 में ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई। तो फिर पाकिस्तान बना तो ये 20 साल के थे, आ गए। तो हमारी मेहमान जमात कम्युनिटी बहुत बड़ी है ना, तो उन्होंने एक इदारा खोला। तो ईदी साहब को कहा कि हम सिर्फ मेहमान का काम करेंगे ना, हिंदुस्तानी पंजाबी पठानों का नहीं करेंगे। तो ईदी साहब ने कहा मैं तो सबका करूंगा। तो फिर उन्होंने मार के निकाल दिया। तो ये इधर आए, जिधर आप बैठे हुए हो ना, इधर आए। इधर एक जगह खाली थी ना, एक दुकान 6000 में इनके दोस्त उस्मान गनी ईदी ने दिलाई थी। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से शुरुआत हुई और अब 350 सेंटर है हमारे। आज ईदी फाउंडेशन नर्सिंग होम्स, यतीम खाने, लंगर खाने, जचगी वार्ड्स, बहाली मराकज और दुनिया का सबसे बड़ा रजाकाराना एम्बुलेंस नेटवर्क चला रही है। ईदी अपनी हर खिदमत से ये साबित करते रहे कि हीरो वो है जो खुद को दूसरों के लिए वक्फ कर दे। वो यतीमों को गोद में लेते, लावारिस लाशों को गुस्ल देते और दफनाते, फंड्स के लिए दुनिया भर में जाते और खुद एम्बुलेंस भी चलाते। उनका कहना था, खाली बातें और लंबी तारीफें खुदा को मुतासिर नहीं करती, इसे अपने अमल से ईमान दिखाओ। उनकी सादगी उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। शोहरत और दौलत के बावजूद उन्होंने हमेशा सादा जिंदगी गुजारी। सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों के मालिक थे और फाउंडेशन के दफ्तर के साथ मौजूद एक छोटे से 2 कमरों के फ्लैट में रहते। वो कहा करते थे, जाहिर एक धोखा है, इसे छोड़ने से सच और आजिज़ी बढ़ती है। लोगों ने, मौलवियों ने बहुत तनकीद की, मजहबी लोगों ने बहुत तनकीद की, यदि काफर है, यदि बेदीन है, जन्नत में नहीं जाएगा, और यदि हराम के बच्चे पालता है। तो यदि साहब को किसी ने आके कहा
कि ये बोलते हैं कि आप जन्नत में नहीं जाओगे और आप बेदीन हो और काफिर हो। बोलते हैं मुझे इनकी जन्नत में कहाँ जाना है, मैं तो अपनी अलग जन्नत में जाऊंगा। ईदी को जाती खतरात और हमलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो अपनी खिदमत से पीछे ना हटे। जब लोगों ने शिकायत की कि आप गैर मुस्लिमों को एम्बुलेंस में क्यों उठाते हैं, तो ईदी ने जवाब दिया, क्योंकि एम्बुलेंस तुमसे ज्यादा मुसलमान है। उन्होंने इस्लाम की असल रूह को उजागर किया कि इस्लाम अमन और मोहब्बत का दीन है, नफरत और जंग का नहीं। हम अभी भी इंसानियत को नहीं मानते। हम कबीलों में, सिस्टम में बटे हुए हैं, फरका परस्तियों में बटे हुए हैं, और अब सबसे बड़ी बला आ गई, पढ़े लिखे इंसान बने, लेकिन सबों में खामी इंसानियत की खामी। हम इंसान नहीं बने। अमीरों को तो मेरी जरूरत है ही नहीं, ये गरीब तबका पिसा हुआ ही आता है, तो इनको भी मैं कहता हूं कि तुम आदतें छोड़ो। 8 जुलाई 2016 को अब्दुल सत्तार ईदी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत ने पाकिस्तान को आंसुओं में डूबा छोड़ दिया। उनकी जिंदगी हमें याद दिलाती है कि दुनियावी चीजों में ना उलझें, बल्कि इंसानियत के लिए जिएं, क्योंकि असल इंसान वो है जो दूसरों के दुख दर्द को बांटे,